दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जब जब चुनाव का समय आता है या चुनाव होता है तो गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि दिवाली और होली में एक एक सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। और उसके बाद जब राजस्थान में चुनाव आता है तो कहा जाता है कि 450 में सिलेंडर मिलेगा। लेकिन चुनाव खत्म होता है, नेताओं का वादा वादा ही रह जाता है। न उत्तर प्रदेश में लोगों को सिलेंडर मुफ्त में मिला और ना ही राजस्थान में 450 में सिलेंडर दिया गया है। अब गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लोगों से एक बड़ा वादा कर दिया है कि ईद और मुहर्रम के मौके पर आपको एक एक सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब जब चुनाव पास आता है तब तब नेताओं के वादे आपके सामने आ जाते हैं। शायद आपको याद होगा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, 15 लाख यूं ही आपके खाते में आ जाएंगे। लेकिन अभी तक नहीं आया, जुमला ही साबित हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कहा था कि यह जुमला है, लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह भी जुमले पे जुमला फेंक रहे हैं। पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश में जुमला फेंका, फिर राजस्थान में जुमला। अब जब जम्मू कश्मीर का चुनाव आया है तो वहां भी लोगों के सामने एक और जुमला फेंका है। तो इनको अब जुमला जीवी कहा जाए या नेता जीवी कहा जाए या फिर क्या कहा जाए, हमें समझ में नहीं आ रहा है। कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आज गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर आप हमारी पार्टी को जिताएंगे तो ईद और मुहर्रम के मौके पर आपको एक एक सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी है जो मुसलमानों के खिलाफ लगातार बयानबाजियां देती है। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान से जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं, शायद उनको जरूर चोट लगेगी कि जिस तरीके से पहले तो ये बात की जा रही थी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ तक कहा था कि देश का मुसलमान घुसपैठिया है, बांग्लादेशी है, मुजराबाजी करने वाला है, ना जाने किन किन शब्दों से नवाजा गया। अब गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर जाकर कह रहे हैं कि अगर आप हमें वोट करते हैं, ईद और मुहर्रम के मौके पर एक एक सिलेंडर आपको मुफ्त दिया जाएगा। उन्होंने क्या कुछ कहा है, खुद उनके जुबानी जरा सुनिए। और ईद के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, 2 गैस के सिलेंडर। दोस्तों, अब गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं और उनके पुराने बातों को भी याद दिला रहे हैं कि किस तरीके से आपने क्या कुछ कहा था। लेकिन अभी तक एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ है। हरियाणा कांग्रेस ने लिखा कि वह हिंदू को भी बनाता है, वह मुसलमान को भी बनाता है, मूर्ख बनाने वाले का कोई धर्म नहीं होता। गृह मंत्री अमित शाह की इस वीडियो को लगाकर ट्वीट किया गया है। तो ये सब क्यों हो रहा है, आपको भी पता होगा कि जिस तरीके से बीजेपी की हालत, चाहे वह जम्मू कश्मीर हो, चाहे वह हरियाणा हो, चाहे फिर आने वाले 2 स्टेट के चुनाव हो, महाराष्ट्र और झारखंड, लगातार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में यह दावा किया जा रहा था कि धारा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में शांति आएगी या शांति आ गई है। लेकिन लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ जाती है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के इन वादों को खोखला साबित करती है। और ये भी कहा जा रहा था कि धारा 370 के बाद जल्दी ही वहां पर चुनाव होगा। लेकिन पूरे 5 साल बीत गए, यानी कि 10 साल बाद चुनाव भारतीय जनता पार्टी करा पा रही है। जब लोकसभा का चुनाव था तो तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं दे पाई, क्योंकि उसके प्रत्याशी वहां नहीं मिल रहे थे। और जब विधानसभा का चुनाव आया है तो वहां पर भी बहुत सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं दे पाई, क्योंकि जैसे ही लिस्टों का ऐलान हुआ बगावत शुरू हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी को डर सताने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ सीटें हैं हमारे पास, हम उनसे भी हाथ धो बैठें और वहां पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो फिर क्या कुछ होगा। उसके बाद कुछ ही लिमिटेड सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है। अब गृह मंत्री अमित शाह ने ये वायदा कर लिया है कि अगर सरकार आप बनाते हैं तो ईद और मुहर्रम के मौके पर आपको एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा।
तो आप पुराना वादा भी इनका याद कर लीजिए, चाहे वह उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वह हरियाणा का हो, चाहे दूसरे राज्य हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार हो, चाहे 15 लाख हो। आज तक तो किसी के अकाउंट में आए नहीं। तमाम लोग कहते हैं कि 15 लाख के इंतजार में बैठे हैं, लेकिन अभी तक 15 लाख नहीं मिला। तो जुमले पे जुमला, एक और जुमला गृह मंत्री अमित शाह ने दे दिया है। जब सवाल पत्रकार ने पूछा था गृह मंत्री अमित शाह से कि आप लोगों ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का, 15 लाख रुपए अकाउंट में यूं ही आ जाएंगे, उसका क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि कुछ चीजें चुनाव जीतने के लिए की जाती है, तो इसका सीधा मतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जिस तरीके से राजस्थान में लोगों को बेवकूफ़ समझा गया, उत्तर प्रदेश में बेवकूफ़ समझा गया, अब ठीक उसी तरीके से जम्मू कश्मीर पर भी ये अपना भेष बदलकर वहाँ पर पहुँच गए हैं। लोगों को लुभाने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। किसी भी रैली में ये नहीं कह रहे हैं कि धारा 370 के खात्मे के बाद यहाँ पर शांति आ गई है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ दूसरे पार्टियों के कामों को गिनवाया जा रहा है कि उन्होंने ऐसा किया, किसी पार्टी में परिवारवाद तो किसी में और कुछ। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों से एक सीधा संवाद नहीं हो पा रहा है कि अगर हम जीत कराते हैं तो आपके लिए यह काम किया जाएगा। लगातार सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दूसरे पार्टियों के नेताओं पर कटाक्ष कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। अब हमें आप मौका दीजिए। तो आपको याद होना चाहिए कि जब जब चुनाव आता है तब तब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह इसी चीज का जिक्र करते हैं कि पुरानी पार्टियों में परिवारवाद था, अब आपकी पार्टी में परिवारवाद नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जयशाह को आईसीसी का चेयरमैन बना दिया गया। बीसीसी के अध्यक्ष थे, आईसीसी में चले गए। कभी उन्होंने बल्ला नहीं उठाया है और नेताओं के बेटे बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं, उनके बेटे विदेशों में पढ़ रहे हैं। लेकिन ये लोग देश में हिंदू के नाम पर, जो यहाँ का मध्यम का हिंदू है, उनके बच्चों को दंगे में भिड़ा देते हैं कि आपको हिंदू की हिफाजत करना है, हिंदुओं की रक्षा करना है, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो इस पूरे मामले पर दोस्तों आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा किया, उन्होंने सिर्फ सिलेंडर का नाम लिया है। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि जब जब चुनाव आता है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह सिर्फ इसी चीज का जिक्र करते हैं कि पुरानी पार्टियों में परिवारवाद था और आपकी पार्टी में परिवारवाद नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जयशाह को आईसीसी का चेयरमैन बना दिया गया, बीसीसी के अध्यक्ष थे, आईसीसी में चले गए। कभी उन्होंने बल्ला नहीं उठाया है और नेताओं के बेटे बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं, उनके बेटे विदेशों में पढ़ रहे हैं। लेकिन ये लोग देश में हिंदू के नाम पर, जो यहाँ का मध्यम क्लास का वर्ग का हिंदू है, उनके बच्चों को दंगे में भिड़ा देते हैं कि आपको हिंदू की हिफाजत करना है, हिंदुओं की रक्षा करना है, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो इस पूरे मामले पर दोस्तों आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा किया, सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि सिलेंडर देंगे, लेकिन क्या उन्होंने गैस सिलेंडर का नाम लिया? अगर आप हमें जिताकर भेजेंगे तो ईद और मुहर्रम के मौके पर एक एक सिलेंडर आपको फ्री में मिलेगा। कौन सा सिलेंडर मिलेगा ये आपको पता नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं मिल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लोगों को नहीं मिल रहा है। तो आप क्या सोचते हैं? आप जो भी सोचते हैं, आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।